बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर डॉक्टर ज़रताज बुखारी आपके साथ और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम बनाने लगे हैं सीख कबाब और इसके 2 मेथड्स आज मैं आपको सिखाऊंगी ताकि जिनके घरों में अंगीठी नहीं है वो भी इस ईद को एंजॉय कर सकें। तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने ये सीख कबाब अंगीठी पे नहीं बनाए हैं। तो जनाब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। जो टिप्स मैं बता रही हूँ उनको ध्यान से नोट करना है। प्याज ले लिया हमने, एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का और इसको 3-4 टुकड़े करके आपने चॉपर में डालना है और चॉपर में इसको ड्राई ही आपने पीसना है। इसमें कोई किसी किस्म का पानी ऐड नहीं होगा। तो ये देखें, प्याज को मैंने दरदरा सा पीस लिया है, ठीक है, और इसको मैंने एक स्ट्रेनर में निकाला है और चम्मच से दबा दबा के इसका जितना पानी है वो निकाल लेना है। 7 से 8 कलियाँ मेरे पास लहसुन की हैं और 4 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक पीस लिया। ये देखें, इसका पानी मैंने प्याज का निकाल लिया है। ये पानी आप सर पे लगा के अपने बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं वैसे, ठीक है। अब इसी के अंदर जो है, जो हमने हरी मिर्च और लहसुन पीसा है, उसी के अंदर जो है मैं ये प्याज को दोबारा से ऐड कर दूँगी। ये देख लें, बिल्कुल ड्राई प्याज जो है वापस चला गया। अब इसमें कीमा लिया है मैंने 2 किलो। 2 किलो कीमे का हिसाब ऐसे है कि 2 किलो कीमे में यानी तकरीबन 150 किलो, मतलब 1 किलो के साथ 150 ग्राम जो है वो फ़ैट है, ठीक है। तो यानी आप यूँ समझ सकते हैं कि 2 किलो कीमे में 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो चिकनाई है। तो वो इसी तनासुब से आपने लेना है, तभी आपका कबाब सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको जो है वो एक दफ़ा चॉपर में पीस लेना है सारा। ये देखें कितना बारीक हो चुका हुआ है। 1 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया था, इसको ड्राई रोस्ट किया था और कीमे के साथ ही इसको मैंने पीस दिया है। अब जनाब जाएंगे इसमें ड्राई स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून है ओनियन पाउडर भर के, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर है, 1 टीस्पून जाएगा इसमें अदरक का पाउडर। चूँकि कबाब में जितना मॉइस्चर होता है उतना ही कबाब टूटता है, तो इस बात का ज़रा थोड़ा ध्यान रखें कि आपके पास अगर ये ड्राई स्पाइसेस हैं तो इनको ज़रूर ऐड करें, ठीक है। उसके साथ ही हमारे पास इसमें जाएगा हल्दी जाएगी हमारे पास 1 टीस्पून के अराउंड अबाउट। उसके बाद जाएगा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भर के 1 टीस्पून या जितना आप डालना चाहें। उसके साथ साथ धनिया जाएगा पिसा हुआ भर के 1 टेबलस्पून। उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक और नमक के साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्चें। मैंने 2 टीस्पून डाली हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी नमक और मिर्चें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चूँकि बारबेक्यू में थोड़ा ज़रा अच्छा स्पाइसी लगता है, तो इस वजह से जो है ये थोड़ा सा मैंने इसको ज़रा स्पाइसी रखा है। अब आप पहन लें ग्लव्स और अब आपने इसको आटे की तरह जो है वो गूँदना है। मसल के आप जितना गूँद सकते हैं आपने इसको गूँदना है। इसका मकसद ये है कि आपने कीमे का रेशा मज़ीद तोड़ना है, ठीक है। तो अब इसमें कम से कम भी 10 से 15 मिनट जो है वो आपको लगेंगे। जितना आप इसको गूँध सकते हैं अब आपने इसको गूँधते रहना है, ठीक है। इतना गूँधना है कि ये सारा, एक तो जो हमारा जो पहले वाला यानी जो ग्रीन चिली के साथ हमने बनाया था कीमा, वो और जो बाकी का कीमा, ये देखें बिल्कुल एक जैसे कलर का हो जाए, एक जैसा बिल्कुल हो जाए। तो आपने तब तक इसको जो है वो बिल्कुल गूँधना है, क्योंकि ये मेन स्टेप है। अगर कीमा अच्छा गूँधा हुआ नहीं होगा, इसकी ग्रिप नहीं आएगी, ये बार बार टूट जाएगा। तो वो लोग जिनके सीख कबाब टूट जाते हैं उनके लिए ये है कि आपने इसको गूँधना अच्छा है और फ़ैट जितनी मैंने बताई है वो ऐड करनी है। ये स्क्यूअर्स हैं, ये आराम से आपको किसी भी स्टोर के ऊपर जो है वो मिल जाएंगे। तो फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, कीमा यही रहेगा। पहले आपको तवे वाला बताती हूँ कि तवे पे आपने सीख कबाब जो है अगर बनाने हैं तो कैसे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात नहीं होती घर में कोई चीज़। तो आपने ये वुडन स्टिक ले लेनी है, ठीक है, थोड़ी मोटी वाली। ये वो नहीं है जिसमें आप शाशलिक स्टिक बनाते हैं, ये चॉपस्टिक्स हैं और ये आराम से किसी भी स्टोर के ऊपर आपको आराम से मिल जाएंगी। गीला होना लाजमी है, पानी में पहले से भीगी होनी चाहिए, वरना कीमा इसके ऊपर नहीं ठहरेगा। कीमे को हमने 45 मिनट का रेस्ट दिया था फ्रिज के अंदर और अब उसके बाद निकाल के हमने कबाब बनाने शुरू किए हैं। डायरेक्टली कबाब बनाने शुरू नहीं करने की, हाथ को गीला करना है, ठंडा पानी अपने पास रखें और हाथ को गीला करके इसी तरह बॉल बनानी है, उतनी जितनी आपकी मुट्ठी में कीमा आ जाए। जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दें। बस इसी तरह दबा दबा के आपने ऊपर से नीचे इसको जो है वो शेप अप करना है। चारों तरफ से अच्छी तरह से घुमाते जाना है और दबाते जाना है और इसकी शेप जो है वो कबाब जैसी आपकी जो है वो जिस तरह का भी चाहें आप। अगर आप चपटा बनाना चाहें तो 3 उंगलियों के साथ बनाएं, अगर आप सीख कबाब की शक्ल देना चाहते हैं तो फिर अंगूठा और उंगलियों का इस्तेमाल करें। तो ये देखें, इसी तरीके से आपने बग़ैर डेंट के, बग़ैर किसी चीज़ के ये कबाब की शेप इसी तरह बना ली है। नॉन स्टिक पैन आपका होना चाहिए। अब इसको नॉन स्टिक पैन पे विदाउट एनी ऑयल
कुछ भी नहीं मैंने लगाना, और सिर्फ इसको इसी तरीके से जो है वो बना के शेप अप कर लिया। ये देख लें, बिल्कुल इसी तरह, जिनको ना कोई टूटेगा, ना कुछ होगा, ना कोई रेंट होगा। इसी तरीके से इसको आराम से जो है वो तवे के ऊपर रख दें। बस इसी तरह इसको हमने पलटते रहना है हल्के फुल्के से, जैसे जैसे होता जाए बस वैसे, कि इसका कलर आ, जब तक ये डन नहीं हो जाते तब तक आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। इस बात का ध्यान लाजमी तौर पे रखना है कि इसमें मैं बिल्कुल ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रही, ठीक है। एक दफ़ा कबाब डन हो जाएं उसके बाद इसमें ऑयल लगाया है, वो भी बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। और अब उसके बाद मैंने इनको निकाला है। तो कोयला रख के इनको इसी तरह, आप किसी भी बर्तन में चाहें तो आप इनको दम दे दें। मैंने इनको इसी तरह रखा है, और अब इसी तरह आप इनको बारबेक्यू कर सकते हैं। ये लें जनाब, आपके इंतहाई, अब इन कबाबों को खा के कोई नहीं कह सकता कि आपने जो है वो अंगीठी के ऊपर जो है वो कोयले के कबाब जो हैं वो नहीं बनाए, ठीक है। थोड़ा सा एक तरफ से रिलीज़ करना है, थोड़ा सा दूसरी तरफ से रिलीज़ करना है, ये ऐसे, और उसके साथ ही आपने इसको आराम निकाल लेना है, ठीक है। जो बारीक वाली साइड है आपको एक तरफ से इसकी वो नज़र आ रही होगी। बस इसी तरीके से सारे कबाब आपने निकाल के सेट कर लेने हैं। तो जनाब आपके कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ना टूटेंगे ना कुछ होंगे। बिगनर्स के लिए भी अगर वो चाहें तो इसी तरह बना सकते हैं। अब हम बनाने लगे हैं सीख पे। तो सीख के लिए जो है वो सबसे पहले ये कि ये चकोर वाली सीख लेनी है, चपटी सीख नहीं लेनी। और इस पर भी कीमा इसी तरीके से फ्रिज में रख के पहले और फिर लगाना है। पुराना कोई भी फ्राइंग पैन आपके घर में पड़ा हो जो किसी यूज़ में ना आता हो, तो उसी फ्राइंग पैन में नीचे आपने चूल्हा जलाना है, अच्छी तरह गर्म करके प्री हीट करके, और फिर उसके बाद आपने इस पर जो है ये कबाब की सीखें इसी तरह लगानी है। अगर आप चपटे पे लगाएंगे तो कबाब टूट जाएगा, इसलिए ये चकोर वालों पे ही लगाना है। इसका भी असूल सेम ही रहेगा, आपने इसी तरह 2 से 3 मिनट बाद पलट के इसी तरह करना है। अच्छा, ये मैं वीडियो थोड़ी सी फास्ट बन रही है इसलिए आपको इतना आइडिया ना हो, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से स्लोली सेंकना है, ठीक है। और ये आपको कम से कम भी एक कबाब जो आपके यहाँ बनते हैं, एक यानी बैच जो बनेगा उसमें 35 से 40 मिनट्स जो हैं वो लगते हैं, क्योंकि ये बीफ का कबाब है। चिकन के कबाब में कम टाइम लगेगा, ठीक है, वो आपका 15 से 20 मिनट में कबाब रेडी हो जाता है। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम आराम से इसी तरह आपने सारे कबाब बना के जो है वो रेडी कर लेने। ये देखें जनाब, इंतहाई जूसी टेस्टी इसी तरह के कबाब आपके रेडी हैं। इसी तरह मैंने बना के फ्रीज़ किए हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।